हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ गौतम और इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेरा एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में, जो कि है IBPS PO। तो मैं डिटेल में मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। ठीक है, तो आज मेरा शिफ्ट था सेकंड शिफ्ट 19 अक्टूबर को। आज 19 अक्टूबर है, सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। ठीक है, और सबसे पहले मैं क्वांट से स्टार्ट करूँगा। अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन इससे थे। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था, 5 था, आसानी से बन गए, कुछ टफ नहीं था। ठीक है, शायद दो में नो रिलेशन बनता। आप लोग बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, दो में नो रिलेशन बना था। ठीक है, फिर एक बार ग्राफ था, उसका टॉपिक ये मैं मेरा जो है ना, मेरा छूट गया यार, क्या क्या बताऊँ मैं। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ कि क्या हुआ था। बार ग्राफ था, वेगरी था, उसमें एक सोल्ड का डाटा दिया हुआ था, अनसोल्ड निकालना था। ठीक है, बहुत ही आसान था। फिर एक टेबुलर DI था, उसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे था। टोटल इधर टोटल दिया हुआ था, इधर ए का पार्शियल दिया हुआ था, फिर बी का निकालना था। जैसे आप यहाँ पर 98 था, 7/14 था, ए का 1/7/14 पार्ट था, तो ये इसका जो है 8 बाई, क्या कर रहा हूँ मैं, 6/14 निकलता है। ठीक है, अब या फिर आप माइनस करके भी निकाल सकते थे। एक लास्ट वाला था 165 -/15 था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट डाटा, लेकिन ये इसका फॉर्मेट था DI का, टेबुलर DI का। ठीक है, और वीक बेस्ड था, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एक केसलेट आया था, क्रिकेट मैच के ऊपर था। मैंने छोड़ दिया, बस मेरे पास वो आंख में गया था, क्रिकेट मैच से रिलेटेड कुछ दिया हुआ था, टेस्ट मैच वगैरह वगैरह लिखा हुआ था, तो उतना ही मुझे याद है क्योंकि मैंने ये बनाया नहीं। ठीक है, फिर अरिथमेटिक का क्या क्या क्वेश्चन था। एक प्रॉफिट एंड लॉस से था, सिंपल इंटरेस्ट था, पार्टनरशिप था, डिस्टेंस डायरेक्शन बोल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस से था। ठीक है, और ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन मुझे याद है क्योंकि ये मैंने लास्ट में बनाया था। एक एक्स था, फिर एक्स प्लस समथिंग था, और ये 15 था। 15,000 था, ये था 10,000 था। ठीक है, हाँ, और ये 5 महीना के लिए, 5 महीना के लिए, पूरे साल के लिए। और ये टोटल प्रॉफिट 3800 था, उसमें से बी का प्रॉफिट से 500 था, तो इसमें से निकालना था शायद सी का या ए का, किसी एक का प्रॉफिट निकालना था या एक्स का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो ये आसानी से हो गया था, इसका आंसर मुझे याद नहीं है। तो ये ओवरऑल मेरा जो है, मैंने बोला था यहाँ पर कि मेरा बार ग्राफ ये वाला क्यों छूट गया, क्योंकि मुझे लगा ना कि इसको मैं थोड़ा सा लेट लास्ट में बनाऊंगा, अरिथमेटिक आसान होगा तो मैं कुछ कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अरिथमेटिक में मेरा स्टार्ट करते करते मैंने इतना फंसा उसमें कि मेरा टाइम ही चला गया यार। मेरा ये फॉर्मेट मैंने तैयार किया लिया था, लेकिन लास्ट में आंसर ठीक नहीं कर पाया, तो ये मेरा छूट गया। तो इसमें मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट जो है 18 रहा। क्वांट्स में बहुत ही कम है, 20+ इसमें आराम से किया जा सकता था, तो ये मेरा इसमें डाउन हो गया। अब आता हूँ मैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में सिलॉग्स सबसे पहले आया था, कौन सा ये याद नहीं है, लेकिन सिलॉग्स आया, उसमें 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे। ठीक है, हाँ, इसमें क्या एक था ना कि शायद दो का जेंडर जो है नहीं पता था। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड था, मतलब नहीं बताया गया था। फिर डिस्टेंस डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन था, आसान था, ऐसे कुछ बन रहा था। ऐसे यहाँ से एक, यहाँ से था, यहाँ 3 बनता, ऐसे ऐसे कुछ बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर 3 का गैप था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इसी का एक क्वेश्चन था AD, यहाँ पर से एक AD का क्वेश्चन था, डिस्टेंस से डायरेक्शन पूछा था। तो ठीक है, ये आसान था। उसके बाद फ्लैट फ्लोर का था, ये मैंने बना लिया था लास्ट में, लेकिन मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया था जब वो कंप्लीट हुआ बन के, तो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया। बन गया था लेकिन मुझे टिक करने का ऑप्शन टाइम नहीं मिला। ऑड वन आउट था एक, जैसे क्या क्या था, NMNI, जैसे वन वन गैप करके 4 दिया हुआ था, उसमें से एक ऑड वन आउट करना था, ये आसान था, ये बन गया था। फिर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड था, एक वर्ड फॉर्मेशन था, वर्ड था आपका, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों काउंट करके बताना था। क्या था, इंटीमेट वर्ड था। ठीक है, उसके बाद एक DI में आता हूँ मैं, और पजल में। तो सबसे पहले, सॉरी, DI बोल रहा हूँ मैं, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में आता हूँ। तो एक पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट था, जिसमें से 14% था PQRS ABCD। ठीक है, ये कुछ कुछ दिया हुआ था, जैसे मान लीजिए P जो बैठेगा वो B के ऑपोजिट वाला के फ्रंट में बैठेगा, ऐसे कंडीशन दिए हुए थे। कुछ टफ नहीं था, 2 कंडीशन में बन गया था, दो क्या बोलते हैं उसको, एजम्पशन लेके बन गया था। फिर एक कंपैरिजन बेस्ड आया था। ठीक है, और कंपैरिजन बेस्ड में क्या था आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये शायद ये मेरा फॉर्मेट बना था, E टॉप में था, फिर DFABC, ये सेकंड शॉर्टेस्ट का ये दिया हुआ था, हाइट था शायद ये वाला। तो हाइट सेकंड शॉर्टेस्ट का 168 दिया हुआ था, F का 177 दिया हुआ था। फिर इसका डाटा दिया हुआ था, फिर ये दोनों का प्लस दिया हुआ था, माइनस करके इसका निकलता। फिर ये दोनों का प्लस दिया हुआ था, इसका अगर माइनस दिया हुआ था, इसका अप्रोक्स बताना था, B का अप्रोक्स बताना था, ऐसे कुछ समथिंग दिया हुआ था। तो ये आसानी से बन गया था।
फिर आपका एक बॉक्स पजल आया था, 6% था, विद वेरिएबल था। वेरिएबल मुझे शायद याद नहीं है, शायद क्या था पता नहीं। एक सिटी कलर वाला आया था पजल, और एक मीनिंगफुल वर्ड आया था। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड मैंने नहीं बनाया। तो मेरा जो रीजनिंग में अटैम्प्ट रहा वो 24 रहा है, क्योंकि रीजनिंग जो है, सॉरी 23 रहा है। 24 मेरा इंग्लिश में है, मैं आगे बताऊंगा। 24 मेरा रीजनिंग में रहा है, और क्वांट्स में मेरा 18 मैंने अभी बताया। उसके बाद फिर मेरा लास्ट में इंग्लिश आता है, या सॉरी सेकंड में इंग्लिश आया था। तो इंग्लिश में क्या था कि एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, 5 क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट बताना था। ये भी इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन थे शायद, मुझे क्वेश्चन का नंबरिंग याद नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, क्लोज टेस्ट था, टॉपिक मुझे याद नहीं है, लेकिन डुएबल था, मतलब क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जा रहा था क्या मीनिंग या चेंजेस हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और आंसर भी उतना कुछ याद नहीं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा कि आंसर था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। फिर एक आरसी था। आरसी क्या है कि किसी को मॉडरेट लगा, किसी को इजी लगा, मतलब इजी टू मॉडरेट लगा, क्योंकि आरसी में क्या है ना, थोड़ा सा रीडिंग करना ज़्यादा पड़ रहा था, डायरेक्ट आंसर नहीं था। डायरेक्ट अगर आप बोलेंगे कि मैं पढ़ लूँगा क्वेश्चन और यहाँ पर डायरेक्ट डाटा दिया हुआ था, ऐसा क्वेश्चन नहीं था जैसे आप जनरली आप मॉक्स वगैरह में देखते हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं था इसमें। और मैं क्या, एक कंट्री था, यू नाम दिया था उसका, जो 6 इम्पोर्टेंट कंट्री के अंडर आता है। इंडेक्स था कुछ, ये मतलब इकोनॉमी के ऊपर था। ठीक है, ये ओवरऑल कुछ इकोनॉमी के बारे में बता रहा था। एक फिर मिसस्पेल्ड चेक करना था, वर्ड यूज से चेक करना था। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट में मतलब दोनों, मैंने इसीलिए करेक्ट इनकरेक्ट लिखा था क्योंकि शायद इसमें दोनों था, एक इनकरेक्ट बताना था, एक करेक्ट बताना था। तो इसको आप अगर देखे होंगे ठीक से तो आप सही किए होंगे, नहीं तो बहुत, मैंने बाद में जब वहाँ बाहर जब स्टूडेंट से पूछ रहा था, डिस्कस कर रहा था, तो लोग बोल रहे थे किसी ने बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए हैं, क्योंकि उनको लगा कि शायद दोनों में सेम पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात था। तो मेरा ओवरऑल जो अटैम्प्ट बना है 65 बना है। ये सेकेंड शिफ्ट आज का बात है, 19 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट को मेरे 65 जो है इसमें अटैम्प्ट बना है ओवरऑल फॉर IBPS PO प्रीलिम्स 2024 का। और अगर एक्यूरेसी की बात करें तो 92 प्लस मेरा एक्यूरेसी रहा इसमें बिल्कुल है। मैं 92 प्लस इसीलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश में हमेशा डाउट रहता है, नहीं तो अकॉर्डिंग टू मी ये तो 100, ये दोनों तो 100% एक्यूरेसी के साथ बना है, लेकिन ये यहाँ पर मुझे हमेशा डाउट रहता है इंग्लिश में, तो इसीलिए मैं 92% लेके चल रहा हूँ। फिर भी मैं अगर अप्रॉक्स मान के चलूँ तो मुझे लगता है कि मुझे जो है 60 के अराउंड मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, इसमें तो पता नहीं कट ऑफ का क्या जाएगा, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ना मैं कभी करता हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आज का। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग का क्या रहा एक्सपीरियंस, और पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं मेंस के लिए जो है पढ़ूंगा मेंस के लिए पढ़ूंगा, चाहे हो या ना हो मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, क्योंकि आगे भी जो है अभी एग्ज़ाम लाइंड अप है, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत तो करना ही है। तो ये है मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस। आप लोग बताइएगा क्या रहा आप लोग का अटैम्प्ट, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन से स्टेट से कितना अटैम्प्ट्स जा रहे हैं, और थोड़ा कट ऑफ का एक एनालिसिस मैं खुद के लिए कर पाऊँ। वीडियो बनाने के लिए नहीं ना, आप लोग के लिए, मैं खुद के लिए एक एनालिसिस कर पाऊँ। बाकी जगह सोर्सेस तो पता चलेगा ही, अगर आप लोग बताएंगे मेरे वीडियो में तो और अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं चलिए, थैंक यू, बाय बाय।